हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। अभी रिसेंट एग्ज़ाम जो एफकैट का हुआ या सीडीएस का हुआ, एफकैट में हम ये देखते हैं कि एफकैट में जो करंट अफेयर है वो 4 to 5 क्वेश्चन डिफेंस करंट अफेयर आते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगस्त मंथ का पूरा डिफेंस करंट अफेयर, डिफेंस बेस्ड जितने जो भी न्यूज़ हैं उनको मैं इस सेशन में कवर करूँगा। और क्योंकि एग्ज़ाम में करंट अफेयर स्पेसिफिकली डिफेंस एग्ज़ाम है तो डिफेंस करंट अफेयर का वेटेज जो कि ये 4 to 5 क्वेश्चन का होता है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें ये है कि हर मंथ अगर हम करंट अफेयर प्रिपेयर करते जाएं तो एग्ज़ाम के टाइम हमें बस क्या होगा कि रिवीजन करना होगा। हमारा करंट अफेयर हमारे मार्क्स 4 से 5 मार्क्स इंटू 3, एफकैट में तो इंटू 3 हो जाता है, तो इतने मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द जर्मनी बेस्ड मरीन सिस्टम हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विथ इंडियाज मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स टू ज्वाइंटली ओवरऑल द मॉडर्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप्स। अभी रिसेंटली जर्मनी की एक कंपनी ने MOU साइन किया है इंडिया की एक डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी के साथ। किस चीज़ के लिए? मॉडर्नाइज करने के लिए इंडियन नेवल शिप्स को। कौन से शिप को? INS शंकुश। कौन सा शिप? INS शंकुश। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते कि ये डिटेल जो है, जो इसने INS शंकुश को के लिए ये जो डील साइन हुई है, ये जो कंपनी है TMS, ये जर्मनी बेस्ड एक लीडिंग नेवल कंपनी है, ठीक, जिसने इंडिया के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL के साथ INS शंकुश को, इसकी ऑपरेशनल नेवी शिप्स क्या होते हैं कि कुछ टाइम के बाद उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उसको इन्हेंस करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए इन दोनों ने आपस में MOU साइन किया है। INS शंकुश के बारे में, क्या ये एक शिशुमार क्लास ऑफ सबमरीन है? ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि हमें नेवल शिप्स के नाम दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि ये किस क्लास के, कि कोलकाता क्लास है, कलावारी क्लास है, ऐसे करके बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो ये क्या है? शिशुमार क्लास ऑफ सबमरीन है, जिसकी स्पीड 22 नॉट्स, 22 नॉट्स की स्पीड सबमरीन की, हम स्पीड जो हम मेजर करते हैं वो नॉट्स में करते हैं, तो इसकी स्पीड 22 नॉट्स है। सब सरफेस किलर क्लास डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन है ये, ठीक है। मजगांव डॉक लिमिटेड जो है वो मुंबई में सिचुएटेड है। ये जो शिप है ये कमीशन किया 1986 और 1994 के बीच में इस क्लास के शिप को कमीशन किया गया था, ठीक है। इनकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी क्या है? 1660 टन्स, ठीक। इनकी जो डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है वो 1660 टन्स की है। इस क्लास के जो दो वेसल थे, INS शिशुमार और शंकुश, वर बिल्ट बाई HDW एट कियल, while the remainder जो है शल्की और शंकुल have been built at MDL। 4 शिप्स बननी थी, 2 को यहाँ केएल में बनाया गया और 2 को यहाँ मुंबई MDL मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। अ न्यू बुक टाइटल्ड एज कारगिल एक यात्री की जुबानी हैज़ बीन ऑथर्ड बाय, ये हमारे बुक्स एंड ऑथर्स का भी पार्ट हो जाता है और डिफेंस बेस्ड तो है ही। किसने लिखा है? कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषिराज। किसने लिखा है? ऋषिराज, ठीक। और इस बुक को रिलीज, जब बुक लिखी गई फिर इसे रिलीज करवाया गया किनसे? अजय भट्ट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। इन्होंने इस बुक को रिलीज किया और ऑथर कौन है इसके? ऋषिराज, ठीक है। इसमें और पब्लिकेशन प्रभात प्रकाशन ने इसे पब्लिश किया है। तो हमें जनरली बस राइटर का नाम जानना होता है और बुक और उसके ऑथर, और अगर किसी ने कमीशन किया है, किसी ने रिलीज़ किया उस बुक को, बहुत ज़्यादा फेमस, जैसे कभी कभी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर किसी बुक को रिलीज़ करते हैं तो वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। Which among the following companies has recently handed over the first radio frequency seeker
ऑफ आकाश टू द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। किस कंपनी ने अभी रिसेंटली अगस्त 2023 में रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर आकाश के लिए डिफेंस DRDO को हैंड ओवर किया है? कौन सी कंपनी है वो? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL। कौन सी कंपनी है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने ये फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश जो है इसे हैंड ओवर किया है DRDO को। ठीक है, इसका काम क्या है? सीकर इज अ क्रिटिकल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सब सिस्टम यूज्ड इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स एंड एयर टू एयर मिसाइल्स। ठीक, आकाश क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है फॉर टारगेट ट्रैकिंग इन द टर्मिनल फेज। ठीक, टारगेट को ट्रैक करने के लिए इस चीज़ का जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर इसका यूज़ किया जाता है। सॉरी, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको डेवलप किया DRDO ने। ठीक, फॉर इंडियन एयरफोर्स इन 2014 में ये इंडक्ट हुआ इंडियन एयरफोर्स में। इस्टेब्लिश कब किया? DRDO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। DRDO इस्टेब्लिशमेंट जो इसकी हुई थी 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है और चेयरमैन जो अभी इसके करंट है समीर V कामत। करंट चेयरमैन जो इसके हैं वो है समीर V कामत। ठीक है, BDL ने, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कंपनी है, उसने ये हैंड ओवर किया है DRDO को। टू डेवलप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डेवलप AI फॉर द शिप बिल्डिंग एंड डिफेंस सेक्टर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु हैज साइंड अ MOU विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, AI का यूज शिप बिल्डिंग में करने के लिए डिफेंस सेक्टर में जो शिप बिल्डिंग होगी उसके लिए IISc ने एक MOU साइन किया है। किसके साथ? किसी डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ MOU साइन किया है। ठीक, तो वो कौन सी पब्लिक सेक्टर यूनिट है? कौन सी कंपनी है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSL। किस कंपनी के साथ किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक, GSL शॉर्ट फॉर्म उसका, और IISc हैव साइंड एन MOU टू डेवलप AI फॉर द शिप बिल्डिंग। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वास्को डिगामा, गोवा में। और जो इसके करंट CMD हैं वो है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। डिफेंस के लिए हमें भाई ये कंपनी जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वही उस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये CMD वगैरह थोड़ा कम आता है, कम क्या देखा नहीं गया है, बट हमें जानना होगा कि उसका हेडक्वार्टर, हो सकता है कि अगली बार ये कंपनी का हेडक्वार्टर पूछते। रिसेंटली द इंडियन नेवल शिप, एक इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेटेड इन अ पैसेज एक्सरसाइज जिसको पास एक्स, पैसेज का पास और एक्सरसाइज का EX, पास एक्स विथ रॉयल सऊदी नेवल शिप्स HMS अल जुबैल। ठीक, इनके साथ किसी एक इंडियन नेवल शिप ने पैसेज एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। कौन सी शिप है वो? INS चेन्नई। कौन सी शिप है? INS चेन्नई ने UAE की नेवी के साथ इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। द इंडियन नेवल शिप INS चेन्नई हैज पार्टिसिपेटेड इन पैसेज एक्सरसाइज विथ रॉयल सऊदी नेवल शिप HMS अल जुबैल। ठीक, इनके साथ, मतलब ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और UAE के बीच का एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है। ठीक, और ये हुआ कहाँ? कंडक्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ रेड सी। कहाँ कंडक्ट किया गया? रेड सी में, जिद्दा सऊदी अरेबिया के पास। INS चेन्नई जो है वो है थर्ड एंड लास्ट शिप ऑफ कोलकाता क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक, कोलकाता क्लास का ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसको भी जो बिल्ड किया है, किसने किया है? मझगांव डॉक लिमिटेड, जो कि मुंबई में सिचुएटेड है। और ये कमीशन कब हुआ था? 2016 में। कब कमीशन हुआ था ये शिप? 2016 में। ठीक, कोलकाता क्लास का तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि किस क्लास का वो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, सबमरीन है, क्या है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिक्योर्ड अ पेटेंट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम।
इन चारों में से, ये जो चार ऑप्शन है, इनमें से किसने पेटेंट सिक्योर किया है AI ड्रिवेन एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम के लिए? ठीक, ऑप्शन क्या है? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्मी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और रेल कोच फैक्ट्री। इन चारों में से किसने किया है? तो किसने किया है? इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने ये पेटेंट सिक्योर किया है क्या? AI ड्रिवेन, AI के हेल्प से एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम की एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जाए, उसके लिए ये पेटेंट सिक्योर किया है। ठीक, किस चीज़ के? रोड सेफ्टी को इनहेंस करने के लिए। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो करंट है अभी के टाइम पर, जनरल मनोज पांडे। Recently, Daksh Unmanned System, an arm of Coromandel International, has bagged a contract to supply certain number of medium altitude logistic drone to Indian Army. Indian Army ने एक कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किया था, जिसको किसने बैक किया? दक्ष अनमैन्ड सिस्टम ने। कितने ड्रोन्स के लिए? 200 ड्रोन्स के लिए। 200 ड्रोन्स का कॉन्ट्रैक्ट था, तो दक्ष अनमैन्ड सिस्टम ने को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कितने का है ये? 165 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो इंडियन आर्मी ने रिलीज किया था, जो ऑर्डर किया था। ठीक, ये दक्ष अनमैन्ड सिस्टम क्या है? एक इंडियन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक, इसने अभी वही 165 करोड़ में 200 मीडियम एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन का जो ऑर्डर था इंडियन आर्मी ने जो रिलीज किया था, उसको इन्हें मिला है। ठीक, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट। CDS में जनरली स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। FCAT में तो वन लाइनर होता है MCQ। अभी FCAT ने भी ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देना, अभी 2 बार से जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, बट CDS में ये फ्रिक्वेंट पहले से ही आते रहे हैं। ठीक, क्या है? निराक्षी इज एन एंटी सबमरीन टॉर्पीडो। क्या? निराक्षी एक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। इट इज़ डिज़ाइन फॉर डिटेक्टिंग माइंस। किस चीज़ के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है? माइंस को डिटेक्ट करने के लिए। और थर्ड स्टेटमेंट है वो है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल। ठीक, इनके साथ, इन दोनों के कोलैबोरेशन से इस चीज़ को, निराक्षी को डेवलप किया गया है। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? ये कि ये एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है निराक्षी एक, और ये बार्क और भेल के कोलैबोरेशन से इन्होंने कोलैबोरेट करके इसे डेवलप किया है। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन डी। इसका डिटेल देख लेते हैं। क्या है? निराक्षी एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल डिजाइन फॉर माइन डिटेक्शन। माइन डिटेक्शन के लिए इसको डेवलप किया है। ठीक, निराक्षी का मीनिंग आइज इन वाटर। इट इज कोलैबोरेशन ऑफ कोलकाता बेस्ड वारशिप मेकर गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर GRSE और एरो स्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये डेवलप किया गया है। सॉरी, ये थर्ड नहीं, 1 और 2, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 1 और 2, ऑप्शन ए। 3 जो है ये गलत है, 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये एंटी मरीन टॉर्पीडो है, और किस चीज़ के लिए इसे डेवलप किया गया है? माइंस को डिटेक्ट करने के लिए। किस चीज़ के लिए डेवलप किया गया है? माइंस को डिटेक्ट करने के लिए। कोलैबोरेशन किनके बीच? GRSE और AEPL, इन दोनों ने कोलैबोरेट करके इसे डेवलप किया है। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड है। एक्सरसाइज जायद तलवार इज बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इंडिया। जायद तलवार जो है
वो सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच का एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ठीक। द एक्सरसाइज हैज़ बीन हेल्ड इन दुबई इन 2023 में ये दुबई में हुआ है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंड हैव पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज। इंडिया की तरफ से इन दोनों नेवल शिप, जो दो नेवल शिप्स दिए हुए हैं, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ क्या, ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ज़ायद तलवार इन दोनों के बीच का, सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच का बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, और इस बार हुआ था ये दुबई में हुआ था, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाए हमारा, बोथ। दुबई में हुआ था, और INS विशाखापट्टनम, INS त्रिकंड जो है उसने पार्टिसिपेट किया था इसमें। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा जो करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, बोथ 2 and 3, ठीक, बोथ। ज़ायद तलवार जो है वो इंडियन नेवी, इंडिया और UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच का जो है वो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। सऊदी अरेबिया के बीच, सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच का नहीं है। सऊदी अरेबिया और इंडिया का हमने अभी देखा पासेक्स था, पैसेज एक्सरसाइज। इंडियन साइड से INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंड ने पार्टिसिपेट किया था इस नेवल एक्सरसाइज में, और हेल्ड कहाँ हुआ ये, दुबई में। कहाँ ये कंडक्ट किया गया, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू रिप्लेस द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस ये कर रहे हैं विथ अ लोकली बिल्ट माया फॉर इट्स कंप्यूटर्स दैट कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट, ठीक। इन्होंने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस करके अपना एक लोकली बिल्ट एक OS बनाया है जिसका नाम दिया गया है माया OS, ठीक। इसकी यूनिक फीचर क्या है, ये उबंटू बेस्ड OS है, ठीक। अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है विंडोज़ बेस्ड OS, ठीक, इसको डेवलप किया गया सैमसंग के द्वारा, नहीं क्रोम बेस्ड OS भी नहीं है, ये क्या है, उबंटू बेस्ड, जो लाइनक्स पर काम करता है वो उबंटू बेस्ड ये सॉफ्टवेयर है, ठीक, OS है। माया नाम से उसने इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस करके न्यू ओपन सोर्स OS जो बनाया है वो है माया, जो उबंटू पर उबंटू OS के थ्रू काम करता है, ठीक है। इस एक फीचर नाम दिया गया चक्रव्यूह, कि माया OS ऑल्सो कम्स विथ अ फीचर कॉल्ड चक्रव्यूह। क्या है इसका काम, विच इज एन एंड पॉइंट एंटी मालवेयर एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक। ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है चक्रव्यूह, दैट क्रिएट्स अ वर्चुअल लेयर बिटवीन यूजर एंड द इंटरनेट, ठीक, प्रिवेंटिंग हैकर्स फ्रॉम द एक्सेसिंग सेंसिटिव डाटा। मेनली जो डाटा होते हैं, जो डिफेंस रिलेटेड डाटा होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको नाम दिया गया है चक्रव्यूह, ठीक। माया क्या होता है, इल्यूजन, जो एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट में जो इल्यूजन वर्ड है उसके लिए माया वर्ड यूज किया जाता है, तो इसलिए इस चीज़ को माया नाम दिया गया है। ठीक, इंडियन नेवी वारशिप्स INS सह्याद्री एंड INS कोलकाता हैव पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज मालाबार 2023। 2023 का जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ उसमें दो इंडियन नेवी वारशिप INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने पार्टिसिपेट किया था। इसे होस्ट किसने किया, किस कंट्री ने होस्ट किया? ये जो मालाबार एक्सरसाइज होता है किसके किसके बीच? इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, जापान। इसे होस्ट किया है इस बार ऑस्ट्रेलिया ने। किसने होस्ट किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। द इंडियन नेवी शिप INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने एक्सरसाइज मालाबार में पार्टिसिपेट किया गया, जिसे होस्ट किया रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अदर देन इंडिया
यूएस नेवी, जापान नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ये 4 जो हैं, ये इंडिया के अलावा ये 3 इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल जो 2023 में जो हुआ वो 27th एडिशन था एक्सरसाइज मालाबार का। क्या था, कौन सा एडिशन था, 27th। ठीक, 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज। इंडिया और यूएस नेवी के, इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज मालाबार जो स्टार्ट हुआ था एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ था, और धीरे धीरे फिर इसमें ऑस्ट्रेलिया और बाद में ऑस्ट्रेलिया और जापान भी पार्टिसिपेट करने लग गए। Who among the following former Director General of Defense Research and Development Organization has passed away? ठीक, इन अगस्त 2023 DRDO के एक जो पहले के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे उनकी डेथ हो गई है। कौन है वो, VNS अरुणाचलम। कौन है वो, VS अरुणाचलम। ठीक, VS अरुणाचलम की रिसेंट डेथ हो गई है। वो पहले डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं DRDO के। ठीक, उन्हें, वो पहले DRDO साइंटिस्ट थे जिन्होंने DRDO को हेड किया, DRDO के हेड रहे वो। उन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, DRDO लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, ये 4 अवार्ड इन्हें मिले हैं। ठीक, और ये पहले DRDO साइंटिस्ट थे जिन्होंने DRDO को हेड किया। Recently, India has handed over substitute Dornier 228 maritime surveillance aircraft to which country's air force? इंडिया ने अभी रिसेंटली क्या किया है कि एक सब्सटीट्यूट डॉर्नियर 228 मैरीटाइम सर्विलेंस, जो सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है डॉर्नियर 228, वो एक कंट्री को, अपने नेबरिंग कंट्री को हैंड ओवर किया है। कौन सी कंट्री है वो, श्रीलंका। कौन सी कंट्री है वो, श्रीलंका को अभी रिसेंटली इंडिया ने डॉर्नियर 228 मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट हैंड ओवर किया है। ठीक, श्रीलंकन एयरफोर्स को। ये क्या सेकेंड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया गया है इंडिया के द्वारा श्रीलंकन एयरफोर्स को। इससे पहले भी एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इन्हें प्रोवाइड किया गया था। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है डॉर्नियर 228 की, ट्विन टर्बो ड्रॉप यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है ये। ठीक, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ठीक, ऐसे जनरली कि एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए बहुत लंबा रूट चाहिए होता है, बट ये क्या, शॉर्ट टेक ऑफ, कम स्पेस में कम दूर रन करके ये टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। ठीक, 90 पहले इसे डासा, डॉर्नियर, फेयरचाइल्ड और डॉर्नियर इसे डिज़ाइन इसको किया था। 1983 में क्या हुआ, इसका लाइसेंस जो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका लाइसेंस जो है वो प्रोडक्शन लाइसेंस खरीद लिया। इसमें 19 पैसेंजर, इस एयरक्राफ्ट में 19 पैसेंजर आ सकते हैं। विच इंडियन आर्म्ड फोर्सेज विल होस्ट एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन मिड ऑफ 2024? एक्सरसाइज तरंग शक्ति जो है वो कौन सी इंडियन आर्म्ड फोर्स जो है वो होस्ट करेगी? तो कौन सी? इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स मिड 2024 में INS तरंग शक्ति नाम का जो एक्सरसाइज है उसे होस्ट करेंगे। कौन? इंडियन एयरफोर्स। ठीक, इंडियन एयरफोर्स जो है विल होस्ट अ मेगा मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड तरंग शक्ति इन मिड 2024। इसका एम क्या है? दिस एक्सरसाइज एम्स टू इनहेंस मिलिट्री कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन एयर फोर्सेज फ्रॉम 12 नेशन। इंडिया के अलावा 12 और नेशंस के जो एयर फोर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। इट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी द लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज एवर कंडक्टेड इन इंडिया। क्या है कि अभी तक जितने एक्सरसाइज कंडक्ट हुए हैं एयर एक्सरसाइज इंडिया में, उसमें से इसको माना जा रहा है कि लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज होगा ये। ठीक है, और दिस विल बी द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का ये फर्स्ट एडिशन जो कि 2024 में कंडक्ट होना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ये क्या था। INS तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट
करेगी 2024 में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज साइड स्विंग रिवॉल्वर? इंडिया का जो फर्स्ट साइड स्विंग रिवॉल्वर है उसका नाम क्या है? विराट, जुनू, विराट, लक्ष्य, प्रबल। क्या है नाम? प्रबल। जो इंडिया का फर्स्ट लॉन्ग रेंज साइड स्विंग रिवॉल्वर है उसका नाम, उसे जो नाम दिया गया है वो क्या है? प्रबल। ठीक, इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज साइड स्विंग रिवॉल्वर हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली और नाम इसे प्रबल दिया गया है। प्रबल हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया बेस्ड इन कानपुर। ये भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का जो है हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है। तो एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? कानपुर में। और प्रबल को इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है। रिवॉल्वर क्या है? वेट 675 ग्राम का है। ठीक है, क्रोम प्लेटेड बैरल, लेंथ ऑफ 76 mm की इसकी बैरल है और ओवरऑल लेंथ जो है 187.7 mm है। ठीक है, नेक्स्ट ये स्टेटमेंट बेस्ड, कंसिडर फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग द स्वाति माउंटेन्स। स्वाति माउंटेन्स के बारे में ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसमें क्या, कौन सा, विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, कौन से इसमें जो है वो सही है। इट इज़ एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेपन लोकेटिंग रडार। क्या है ये? एक वेपन लोकेटिंग रडार है, ये एक रडार है। इट इज़ स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर ऑपरेशंस इन माउंटेनस एंड हाई एल्टीट्यूड एरियाज। माउंटेन और जो हाई लद्दाख वगैरह जो रीजन हो गए वहाँ ये ऑपरेट कर सकता है। और डेवलप इसे किसने किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। ठीक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसे डेवलप किया गया है। तो ये तीनों ही पॉइंट करेक्ट हैं। ऑल 1, 2 एंड 3 तीनों पॉइंट स्वाति माउंटेन्स के बारे में जो है वो करेक्ट है। क्या है? स्वाति मार्क 2 रडार फॉर माउंटेन सर्विलेंस रिसेंटली। इंडियन आर्मी ने जो है अभी स्वाति मार्क 2 को माउंटेन सर्विलेंस के लिए अभी इंडक्ट किया है रिसेंटली। ठीक, क्या ये एक वेपन लोकेटिंग रडार है और इसको नाम किया गया स्वाति मार्क 2 रडार क्योंकि माउंटेन सर्विलेंस के लिए, तो इसे स्वाति माउंटेन्स का भी नाम दिया गया। इसे जो डेवलप किया है किसने किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि सिचुएटेड है बेंगलुरु में। कहाँ सिचुएटेड है? बेंगलुरु में। ठीक है, द इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, जो इंडिया ने इंडिजिनियसली डेवलप्ड जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, टेस्ट फायर्ड विथ एयर टू एयर मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। एक एयर टू एयर मिसाइल की टेस्ट फायरिंग की है गोवा कोस्ट पर। वो कौन सी है? अस्त्र मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? अस्त्र। ठीक, अस्त्र मिसाइल की टेस्ट फायरिंग हुई है। LCA तेजस has टेस्ट फायर इंडिजिनियस अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल गोवा कोस्ट से। ठीक, तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक, और अस्त्र क्या है? इंडिजिनियस स्टेट ऑफ द आर्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक, डिजाइन और डेवलप इसे किसे किया गया है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, DRDL ने। अस्त्र मिसाइल को किसने डिजाइन और डेवलप किया है? DRDL ने। DRDL रिसर्च सेंटर, इमेरेट एंड अदर लेबोरेटरीज ऑफ DRDO। ठीक, मेन ये है और इसके साथ अलग अलग लेबोरेटरीज के कोलैबोरेशन से इसे अस्त्र मिसाइल को डेवलप किया गया था। A new drone system, drone called Muhajir 10 has recently been unveiled by which of the following countries? एक नया ड्रोन जो है मुहाजिर, जिसका नाम है मुहाजिर 10, इसको अनवील किया गया है किस कंट्री के द्वारा? तो किस कंट्री के द्वारा किया गया है? ईरान। किस कंट्री के द्वारा किया गया है? ईरान। ईरान ने अभी एक रिसेंटली एक ड्रोन जिसका नाम है मुहाजिर 10। ठीक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज अनवील्ड अ न्यू ड्रोन कॉल्ड मुहाजिर 10 रिजेंबलिंग द अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन। ठीक, इनके लाइन पर अमेरिकन MQ-9 जो रीपर ड्रोन है उनसे वो रिजेंबल करता है। इसकी कैपेबिलिटी क्या है? कैपेबल ऑफ फ्लाइंग फॉर अप टू 24 आवर्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 7000 मीटर्स
एंड कैन ट्रेवल अप टू 2000 किलोमीटर नॉन स्टॉप ऑन अ सिंगल चार्ज। एक चार्ज में इसे 2000 किलोमीटर तक ट्रैवल कराया जा सकता है। और स्पीड जो इसकी है 210 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से ये 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव कर सकता है। ठीक है। पेलोड जो इसकी अप टू 300 किलोग्राम तक का पेलोड ये ले जा सकता है, अलाउइंग इट टू कैरी ऑल काइंड ऑफ बॉम्ब्स एंड एम्यूनिशंस। ठीक, 300 किलोग्राम तक के बॉम्ब्स और एम्यूनिशन को ये कैरी कर सकता है। जा कहाँ तक सकता है? 2000 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज में, कि एक बार चार्ज किया 2000 किलोमीटर तक वो जाएगा। और 7000 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर ये वर्क कर सकता है। ठीक है। तो आज के सेशन में हमने ये अगस्त का पूरा डिफेंस करंट अफेयर देखा। ऐसे ही हर मंथ मैं आपके लिए पूरा डिफेंस बेस्ड जो करंट अफेयर है उस मंथ का होगा वो लेकर आता रहूँगा, जो कि आपके आने वाले पेपर, अब जो हमारा आने वाला एफकेट है जो 2024 में एफकेट 1 CDS 1 होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि हमारे करंट अफेयर क्या फैक्चुअल चीज़ें होती है कि अगर हमें आता है तो हम अच्छे से उसे स्कोर कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं सही सही। ठीक है। इसके साथ साथ ही हमारे CDS PIQ अभी अपलोड हो रहे हैं हमारे चैनल पर। हमने रीजनिंग की भी एक क्लास अपलोड की है जो आने वाले एफकेट के लिए या जिस डिफेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग आती है उसके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप चैनल को विजिट करके जितने वीडियो जो हैं वो हेल्पफुल हैं CDS पॉइंट ऑफ व्यू से, एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। और टाइम टू टाइम हम ऐसे ही डिफेंस रिलेटेड सब्जेक्ट स्पेसिफिक या PIQ वगैरह लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।